गेहूं से आटे का मतलब क्या होता है? गेहूं को पिसवाओ और आटा, यानी फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड, फर्स्ट एंड लास्ट, यही होता है ना। गेहूं से आटा कैसे बनता है तो यही बताओगे। आरसीएम का जो आटा बनता है वो इस प्रकार की इस प्रोसेस से होके यहाँ पे आके आटा बनता है। गेहूं में दो प्रकार के इम्प्योरिटी होती है, जैसे ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में इम्प्योरिटी में ये पौधे के जो टुकड़े वगैरह आ जाते हैं, कच्चे गेहूँ जो थोते गेहूँ होते हैं, इसकी जो बाली की जो हश्क होती है और तने के टुकड़े होते हैं, और इस प्रोसेस में कोई डस्ट वगैरह निकल जाती है। नॉन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी आती है कंकर पत्थर वगैरह की, तो यहाँ तक ये मशीनों से साफ़ हो जाता है। लेकिन इसके बाद में आती है एक मडबोल, ये इन मशीनों से साफ़ नहीं हो पाती है। उसका कारण क्या होता है कि मडबोल की जो डेंसिटी होती है, मडबोल का मतलब हो गया पौधे के साथ में जड़ से निकली हुई एक गारे की डली, मिट्टी की डली जो खेत से आ जाती है पौधे के साथ में, वो इससे नहीं निकल पाती, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो सेम होती है गेहूँ के बराबर। तो मशीनें उसको एक्सेप्ट कर लेती है, रिमूव नहीं करती है। उसको निकालने के लिए हम मडबोल के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, गेहूँ को रब करके, और इस प्रकार की सॉफ्ट डस्ट निकल जाती है, क्योंकि मडबोल सॉफ्ट होती है, तो इसकी सॉफ्ट डस्ट को निकाल के हम तैयार कर लेते हैं। आपका गेहूँ पूरी तरह से साफ़ हो गया। लेकिन गेहूँ के बीच में आपने एक डीप लाइन आती है, गेहूँ के बीच में एक डीप लाइन होती है ना, वो डीप लाइन में क्या होती है कि जो मडबोल की जो डस्ट है वो ऐसे आके अटक जाती है और यहाँ से वो निकल नहीं पाती है। इसके लिए हम गेहूँ को एक नीडल मशीन में डालते हैं। नीडल मशीन में जब गेहूँ रोटेट होता है तो नीडल उसको क्या करेगी, यहाँ से इसको स्क्रैच करके इस प्रकार का पाउडर अलग से निकाल देगी। ये दोनों ही एक ही है, लेकिन इसमें मडबोल डस्ट का कलर आ गया और इसमें गेहूँ को स्क्रैच किया है दिया, इसलिए ये कलर कुछ अलग हो गया। गेहूँ आपका पूरी तरह से साफ हो गया। लेकिन गेहूँ आपका स्टोर कहाँ था? वेयर हाउस में, गोदाम में, मंडियों में, किसान के घर पे, व्यापारी के घर पे, वहीं पे तो स्टॉक था, कोई लोकर में तो था नहीं। तो गेहूँ जो स्टॉक था उस पर चूहों की चौकीदारी किसी ने की क्या? किसी ने चूहों की चौकीदारी की क्या? नहीं की। तो चूहे ने अपनी गंदगी कहाँ फैलाई? गेहूँ में, उसी गेहूँ में फैलाई। चूहों ने अपनी गंदगी फैलाई। कोई पक्षी आया, यहाँ से गेहूँ उठाया, वहीं पे बीट कर गया, गंदगी कहाँ गई? गेहूँ में। कोई भी श्रमिक आया गेहूँ की बोरी उठाने के लिए, जूते पहन के जाएगा, जूते खोल के जाएगा, जूते पहन के जाएगा, तो गंदगी, गली मोहल्ले की गंदगी कहाँ गई? गेहूँ में। किसी ने गुटखा खा रहा था, उसने स्प्लिट कर दिया। रात को गेहूँ के ढेर, बड़े बड़े ढेर ऐसे ही रहते हैं, चौकीदार जरूर बैठा रहता है, लेकिन कुत्ते और बिल्ली घूम जाते हैं उस ढेर पे, अपनी गंदगी कर देते हैं। यानी आपका गेहूँ खाने लायक है क्या? नहीं है। और इसके साफ करने की कोई मशीन नहीं है हमारे पास। मशीन के नाम पे सिर्फ एक पानी है, तो हम इस गेहूँ को पानी से धो के इसकी गंदगी को ड्रेन कर देते हैं। गेहूँ हमारा साफ़ सुथरा बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसमें गेहूँ में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। चूँकि गेहूँ में हमने पानी लगाया तो गेहूँ क्या करेगा, एक जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। कोई भी सीड होता है उसमें यदि एक बार पानी लग जाए तो सीड जर्मिनेशन की, मतलब अंकुरण की प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है। कोई भी सीड हो, जैसे मूंग हुआ, उड़द हुआ, चना हुआ, तो डॉक्टर कहते हैं ना कि आप अंकुरित मूंग खाइए, अंकुरित चने खाइए। कभी सूखे मूंग के लिए बोला क्या? नहीं बोला, क्योंकि उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। और जर्मिनेशन स्टार्ट होने में सीड एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेता है और फोलिक एसिड बनाता है, यानी प्रोटीन बनाता है। तो गेहूँ भी हम 10 घंटे तक इसको रखते हैं। 10 घंटे में ये प्रोटीन बनाता है अपने आप में, फोलिक एसिड बनाता है और एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेके ये तैयार कर लेता है। अब हम 10 घंटे के बाद में हम इसको ये ग्राइंडिंग के लिए भेज देते हैं। ये ग्राइंडिंग की मशीन है जो आपको नजर आ रही है इधर सर ये, हाँ, आप लोग इधर हाँ, ये ग्राइंडिंग की मशीन है। ये टॉप है और ये इसका बॉटम है। ये टॉप फिक्स रहता है और बॉटम रोटेट होता है। टॉप और बॉटम के बीच में गेहूँ आता है और यहीं से वो ग्राइंड होके आटा बनता है। ये बीच में जो होल नजर आ रहा है इसमें गेहूँ आएगा और एयर आएगी, और ये जो लाइनें हैं यहाँ से एयर और आटा बाहर निकलेगा। जब कंप्लीट एयर आएगी और कंप्लीट एयर जाएगी तो आपका कोल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो गया, यानी आपका आटा गर्म नहीं होगा, आपको रूम टेम्परेचर पे आपका आटा मिलेगा। और यहाँ से बिल्कुल किसी भी कीमत में गर्मी का कोई प्रश्न नहीं होता है। और ये इस प्रकार से आपका आटा तैयार हो गया। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है क्या? आपने कोई गलती तो नहीं की? गलती कर दी आपने। गलती क्या की? ये देखिए स्टोन देखिए आपने, छोटे छोटे खड्डे पड़ रहे हैं, छोटे छोटे खड्डे हैं। इसका मतलब दोनों स्टोन में रबिंग हुई तो घिसे हैं स्टोन घिसे हैं। तो इसके घिसावट में पाउडर बना होगा स्टोन का, तो वो कहाँ गया? आटे में मिल गया। तो आपने इतनी सफाई की, आटे में क्या डाला? स्टोन। निकालो इसको, निकालना पड़ेगा।
नहीं निकला। चलो वापस आप स्टोन पे आ जाइए। अब इस स्टोन पे आप गौर कीजिए, ये जो स्टोन है ये आयरन कोटेड सैंड से बना हुआ है, रेत से बना हुआ है, ये पत्थर नहीं है, ये रेत है। रेत कौन सी है? आयरन कोटेड, यानी जिस रेत में आयरन की मात्रा है उसी रेत को सेलेक्ट करके उसको कंप्रेस करके ये पत्थर बनाया। तो यदि इस रेत में आयरन की मात्रा है तो उसकी घिसावट में भी आयरन की मात्रा है, और घिसावट वाली डस्ट को हम मैग्नेट से बिल्कुल अलग कर सकते हैं, चुंबक से उसकी डस्ट को हम बिल्कुल अलग कर सकते हैं। यहाँ से जो आटा निकलेगा उसको हम मैग्नेटिक फील्ड से निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है एक पाइप होता है, पाइप में हवा से जब आटा बिल्कुल ऊपर जाता है तो इसके एक एक पार्टिकल बिल्कुल अलग होके जाते हैं और बीच में मिलता है इसको एक मैग्नेट। मैग्नेट क्या करेगा? इसकी जो डस्ट आएगी उसको मैग्नेट क्या करेगा? बीच में ही रोक लेगा, और जो इस आटा है उसको रोकेगा नहीं। तो आटे के साथ में जो इसकी डस्ट मिक्स है उसको मैग्नेट बिल्कुल सेपरेट कर देगा। तो ये मैं आपको थोड़ा हल्का सा डेमो ये बता देता हूँ मैं आपको। ये रुमाल है, इसमें ये मैंने मैग्नेट रख लिया। ऐसा ही वहाँ प्रोसेस होता है, कवर में एक मैग्नेट रहता है और ये इस प्रकार से मैग्नेट लटका हुआ बहुत बड़ा मैग्नेट होगा, वो लटका हुआ रहता है पाइप के अंदर। ये आटा जा रहा है तो इस आटे को देख लेते हैं कि इसको क्यों फ्री कर दिया, इसमें घुमा के देख लेता है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए मैग्नेट ने इसको छोड़ दिया। लेकिन इसको मैग्नेट ने पकड़ लिया। ये जब ग्राइंड हुई थे दोनों साथ थे, ये ग्राइंड हुआ जब दोनों साथ थे, मैग्नेट ने इसको रोका है, इसको फ्री कर दिया। इसमें देख लेते हैं क्यों रोका था इसको। ये इसलिए रोका। अब इस पे आप हाथ लगाओ, इसमें ये चुभेगा नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल आटे जैसा सॉफ्ट है। अरे चल दादा। आटे वाला तो नहीं लग रहा। आटे उसमें कोई अंतर नहीं लग रहा। अंदर नहीं, बिल्कुल बारीक है, बिल्कुल बारीक है।